सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल देना है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी बैठ गई है कि अगर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे तो एकदम से ही चमत्कार सा हो जाएगा, एकदम से हम सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हम चमकना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। इसे फॉलो करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने जनरेटर भी चालू कर दिया है और उसमें ऑयल भी डाले जा रहे हैं और पूरी ताकत से रेस भी दे रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि लाइट क्यों नहीं जल रही है। अरे भाई, लाइट तो जब जलेगी ना जब आप उसका कनेक्शन लाइट से जोड़ेंगे। मतलब आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और पूरी ताकत से इस एनर्जी को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको बहने के लिए, उसके बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता नहीं बनाते हैं, तब तक आप उसका यूज़ कर कैसे पाएंगे? आपका ब्रह्मचर्य फलित कैसे होगा? अभी कल ही मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि मैंने मेडिटेशन भी करके देख लिया, एक्सरसाइज भी करके देख ली, बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ, लेकिन नाइटफॉल रुक ही नहीं रहा है। उनकी भी सेम ही प्रॉब्लम है। वो टंकी में पानी तो भरे जा रहे हैं, लेकिन उसे यूज़ करने के लिए, उसे बहाने के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं बना रहे हैं। वो उसी रास्ते से फ्लो हुए जा रही है। देखो, ब्रह्मचर्य को फॉलो करने का, मेडिटेशन करने का, योगा करने का या फिर एक्सरसाइज करने का सीधा सा ये मतलब होता है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन किस लिए, क्यों चाहिए आपको इतनी ज़्यादा ऊर्जा? नाइटफॉल होने का सीधा सा ये मतलब है कि आपके पास अभी जितनी ऊर्जा है आप उसका भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और ब्रह्मचर्य को फॉलो करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है। तो क्या ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करना चाहिए? इसका कोई भी फायदा नहीं है। फायदा है, लेकिन जब आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर करना आ जाए, उसको यूज करना आ जाए। लेकिन ये कोई 1-2 महीनों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको सालों तक लगातार काम करते रहना होगा, लगातार अपनी एनर्जी से बल्ब जलाने की कोशिश करते रहना होगा। देखो, नाइटफॉल का सीधा सा कनेक्शन हमारे थॉट्स से होता है। जितना ज़्यादा हमारे थॉट्स विचलित होंगे, उसकी वजह से हम किसी एक जगह पर ठहर ही नहीं पाएंगे। हमें सोते समय उल्टे सीधे सपने आने लगेंगे और हमारा नाइटफॉल नहीं रुक पाएगा। लेकिन इसे मेडिटेशन की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से रोका जा सकता है और इसे विधि अनुसार योगा अभ्यास की मदद से भी रोका जा सकता है। और यही कारण है जब लोग एकदम से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं, शरीर भारी सा लगने लगता है, मन खट्टा सा लगने लगता है और भी ज़्यादा नाइटफॉल होने लगता है। फिर वो ये सोचते हैं कि मैं तो ऐसा कोई कंटेंट भी कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कुछ देख भी नहीं रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर वो निराश हो जाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि हमारा दिमाग एक मेमोरी की तरह है। उसमें कोई भी वीडियो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है। उसकी कुछ पिक्चरें हमारे दिमाग में जमी रहती हैं और जैसे ही आप उससे रिलेटेड ही कुछ भी देखते हैं, थोड़ा सा भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो वो तुरंत ही जागृत हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ ऐसा देख भी नहीं रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से होता है। ये आपकी पुरानी यादें होती हैं जो आपके दिमाग में कहीं दब गई होती हैं और जैसे ही आप उसके रिलेटेड ही कुछ देखते हैं तो वो जागृत हो जाती हैं। आपको सीधी सी एक बात समझ लेनी चाहिए कि सीमन क्रिएशन हमेशा होता रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सेक्स नहीं करोगे, मास्टरबेशन नहीं करोगे या फिर आपको नाइटफॉल नहीं होगा तो ये होना बंद हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ये किसी और रास्ते से बहेगा। ध्यान का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, प्रेम का रास्ता। हमारी जनरेशन के लिए सबसे अच्छी बात है कि आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप जितना चाहें, जिस चीज़ के बारे में चाहें, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ये एक श्राप भी है क्योंकि आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फेक है, या कह सकते हैं कि आधी सच्चाई है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिसगाइड कर रही है और इससे काफ़ी सारे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो। मैं पहले ही आपको वार्न कर चुका हूं कि अगर आप इसे ज़बरदस्ती फॉलो करने की कोशिश करते हो तो आपको काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर कैसे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया जाए ताकि उसे हमें रोकना भी ना पड़े और उससे कुछ नया भी जन्म ले सके। ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप इस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अभी के लिए मैं आपको प्रेम के रास्ते के बारे में बता देता हूँ। प्रेम से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी लड़की के पीछे चले जाओ और किसी के प्रेम में पड़ जाओ। हाँ, ये भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब कुछ और है। आपको अपने भीतर प्रेम का जागरण करना होगा। आप सबसे प्रेम करो, अपने घर से, अपने काम से, अपनी किताबों से। आप खुद से प्रेम करो। अगर आप छोटे से भी काम को कर रहे हो ना, तो उसे ऐसे करो कि वो आपको सबसे प्यारा है। आप किसी भी काम को करो, ऐसे करो कि उसे देखने वाले प्रसन्न हो जाएं। मेरा मोटिव यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझाने का है कि आप किसी भी काम को ऊपरी मन से मत करो, मतलब रूढ़े मन से मत करो। हर काम को बड़े प्यार से करो। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो ना, तो पूरे हृदय से करो। खुद को किसी के लिए लुटा दो, किसी के लिए सब कुछ लुटा दो और यहीं से खुलेगा आपका नया रास्ता।
प्रेम का रास्ता। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक बार में समझ आ जाएगी। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। अगर आप सफाई भी कर रहे हो ना, तो उसे इतना ज़्यादा आनंद लेकर करो, इतना ज़्यादा मज़े से करो कि आपको उसमें मज़ा ही आ जाए। आप सबके प्रति दया भाव रखो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से घृणा मत करो, किसी के लिए मन में बदले का भाव मत रखो, तभी आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके दिमाग में काफ़ी सारे प्रश्न भी आ रहे होंगे जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों, लेना चाहूँगा आपसे अलविदा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।